हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके पहले हम लोगों ने केपलर्स के नियम और न्यूटन्स का ग्रेविटेशन जो नियम है उसको देखा और इसके कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी देखे। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, यानी कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। और जैसा कि हमें पता है स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम लोग कभी कभी इसको वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। और कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों वैल्यू फिक्स होती हैं, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन होता है। ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इनके बीच में एक रिलेशन बनता है, और वो रिलेशन कैसे बनता है वो हम लोग समझते हैं। वैसे तो दोनों कांस्टेंट हैं, लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है जी एम। अब चूंकि हम यहाँ पे पृथ्वी, ये जी जो है ये पृथ्वी के लिए है, 9.8 जो है पृथ्वी के लिए है, तो हम लोग सारी कैलकुलेशन सिर्फ पृथ्वी को कंसीडर करके कर रहे हैं। हम लोग अपनी धरती पे ही सारी कैलकुलेशन, धरती के लिए ही सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम लोग धरती के बाहर की चीज़ों को भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ सारी चीज़ें धरती के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब भी कैपिटल एम लिख रहे हैं उसके साथ हम ई लगा देंगे, जो कि धरती यानी कि पृथ्वी को रिप्रेजेंट करेगा। और हम स्मॉल एम लगा सकते हैं किसी भी पिंड के लिए, क्योंकि हमें जब भी कैलकुलेशन करनी होगी फोर्स लगेगा तो दो के बीच में लगेगा। एक तो धरती हो गई, दूसरा कुछ भी हो सकता है। अब हम मान लें कि ये पेन ही है, या फिर मैं अपने आप को मान लूँ, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इन दो के बीच में लगेगा। और जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं बात कर रहे हैं, हम पृथ्वी के आसपास ही कर रहे हैं बात। तो जब भी पृथ्वी के आसपास कर रहे हैं तो पृथ्वी की जो दूरी r है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, यानी कि r e का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन न्यूटन के दूसरे नियम से हमें पता है F इक्वल टू ma होता है ना। अब ma होता है जबकि एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण कोई और हो, लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करें या ग्रेविटेशन की बात करें तो एक ही जगह हम लिख देते हैं g। अभी इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, तो F इक्वल टू mg, है ना। और ये वाला m और ये वाला m दोनों सेम है, ये कैपिटल M नहीं है। पृथ्वी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई पिंड गिर रहा है, छोटा सा पिंड नीचे गिर रहा है, तो इसके लिए लगता है F इक्वल टू mg, जिसमें m इसका द्रव्यमान होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं होता। तो सिमिलरली हम इसको F बराबर mg होता है, F बराबर ये है, तो ये दोनों F है, तो F की जगह हम mg रख देंगे, तो ये हो जाएगा mg इक्वल टू जी एम ई स्मॉल m अपॉन r e का स्क्वायर। अब देखिए m से m कट जाएगा, तो g में एक रिलेशन बन गया, g इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन r e स्क्वायर। जनरली ये रिलेशन आपसे पूछा जाता है, तो ये रिलेशन तो बन गया। अब देखिए हमने बताया, अब हम कुछ चीज़ें निकालेंगे। अगर आपको याद नहीं रहती हैं तो कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ हमें फॉर्मूला मिल गया, यहाँ से हम पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल सकते हैं me। इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट भी दे देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए me को यहाँ रखते हैं, बाकी चीज़ों को यहाँ ले जाते हैं। तो me मैंने इस तरफ लिख दिया, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो r को इधर ऊपर ले जाते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा g r e का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा g और me। अब देखिए g गुणा मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसके अपॉन में आ जाएगा g। अब मैं इसको पलट के लिख देता हूँ, है ना। अब मैं इसको me को इस तरफ लिख देता हूँ, बाकी चीज़ों को इस तरफ लिख देता हूँ, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, me का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल g r e का स्क्वायर अपॉन कैपिटल G, है ना। अब हमें पता है g की वैल्यू हमें 9.8 रखनी है, r की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 6400 किलोमीटर, है ना। 6400 किलोमीटर होती है। अब हम अगर इसको मीटर में बदल दें, अगर हम इसको मीटर में बदल दें तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसकी और एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये होती है, अगर इसको हम लोग इस तरह से लिख दें 6400, हम लोग जनरली यूज करते हैं, क्यों 6400 किलोमीटर, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, हम 6400 भी रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6370, इतनी होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम इसको दशमलव लिख दें 6.3 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको अगर हम यहाँ पे लिखें 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर रखें, हम 6400 भी रख सकते हैं, हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है।
तो अगर हम लोग 37 को 40 लिख देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी नंबर में अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं, जैसे इसको हम 9.8 को 10 रख देते हैं, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन हम वो वैल्यू भी, ये वैल्यू भी रख सकते हैं अपॉन, सॉरी यहाँ पे यस आर ई की वैल्यू होगी, और जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। और जब हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे 6400 रख के कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप जब जरूरत पड़े तो इसका निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो आता है वो आता है 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, है ना। तो ये हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। तो जनरली आपको न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो आप चाहें तो इसको याद करके रख सकते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है। और ये भी वैल्यू लगभग में हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए दशमलव में जो भी कैलकुलेशन किया ना, तो उसको सॉर्ट आउट करके लगभग में निकालते हैं। तो हम लोग हमेशा यही वैल्यू रखते हैं, 6.01, 6.1 ऐसे कुछ आएगा, या 5.9, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके लगभग में वैल्यू ये रहती है। अब हम लोग इसके घनत्व के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हमें ये पता है, यहाँ तक हम लोगों का काम हो गया है, यहाँ से m की वैल्यू पता चल गई है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा इसका घनत्व होता है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें फाइनल फार्मूला मिल चुका है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ME इक्वल्स टू GRE का स्क्वायर अपॉन कैपिटल G, है ना। अब देखिए हमें पता है कि जो घनत्व होता है, यानी कि जो रॉ होता है, यानी कि जो डेंसिटी होती है, वो होता है रॉ इक्वल्स टू वॉल्यूम। V यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, कैपिटल V है, वॉल्यूम अपॉन, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, एक्चुअली द्रव्यमान होता है ME इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इंटू रो, यानी कि घनत्व। तो द्रव्यमान जो होता है वॉल्यूम इंटू रो, यानी कि घनत्व जो हमारा द्रव्यमान होता है वो होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। तो यहाँ पे हम लोग ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो हमें पता है भी यहाँ पे क्या है, पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। गोला यानी कि जैसे बॉल होती है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है V, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3, है ना। तो यहाँ पे देखिए r की जगह क्या आ जाएगा, RE, पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पाई r3, V की जगह क्या आ जाएगा, पाई r3, और रो ऐसे ही रहेगा। तो ME की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 पाई, r की जगह आ जाएगा RE का होल क्यूब रो, है ना। अब देखिए ME की वैल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसकी जगह हम ये रख देते हैं, है ना। तो इसकी जगह हम रख देते हैं 4, इस वाले इक्वेशन में यहाँ रख रहे हैं वैल्यू 4/3 पाई RE क्यूब रो इक्वल टू GRE का स्क्वायर अपॉन G, है ना। तो देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये 2 पावर से 2 पावर चली जाएंगी, 1 पावर बचेगी, है ना। और बाकी सारी चीज़ों को हम इस तरफ ले जाए, रो को यहाँ छोड़ेंगे, तो रो यहाँ बचेगा। बाकी यहाँ पे देखिए स्मॉल g था, उसके बाद यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा, ये 3 नीचे था ऊपर चला जाएगा, और यहाँ कुछ बचेगा नहीं, और नीचे बचेगा क्या क्या, 4 आएगा एक, तो ये कैपिटल G पहले से था, और ये RE आएगा, है ना। ये हमारा रो हो गया। तो ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, पृथ्वी का घनत्व का फॉर्मूला हो गया, 3G/4 पाई RE इंटू G, सॉरी यहाँ पे पाई और आएगा, ये पाई छूट गया है, तो पाई और आएगा यहाँ पे, तो 4 पाई REG, है ना। 4 पाई R और RE और G यहाँ पहले से था, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और जब हम इसको, हमें पता है कि G की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, G की वैल्यू पता है, तो अगर हम इन सब की वैल्यू रख दें, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3, और जो हमारा इसका यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, इसका यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये रो की वैल्यू हो जाती है। तो अगर आपको ये याद रहते तो ठीक है, नहीं रहते तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ रिलेशन बिटवीन कैपिटल G और स्मॉल g बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला बनता है स्मॉल g इक्वल्स टू MGME अपॉन RE स्क्वायर, है ना। आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये जो फॉर्मूला होता है, देखिए G यहीं रहेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा GME अपॉन RE स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें यहीं से निकल के आएंगी, बस आपको उनको लॉजिक को समझना है। फिजिक्स बहुत ही आसान है, बस फिजिक्स को समझने के लिए आपको आराम से समझना है, उसको रटना नहीं है। तो आई थिंक आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसको नोट्स बनाने में परेशान होते हैं तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक एंड्रॉइड ऐप की लिंक मिल जाएगी, ऑल इन वन सॉल्यूशन, जो कि मेरा खुद का ही ऐप है। उस पर मैंने सारे के सारे नोट्स हिंदी में प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में नोट्स बना सकते हैं। बाकी हिंदी में अगर आप वो कंफर्टेबल है तो हिंदी के नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में भी वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाए। इसके अलावा आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स और बाकी सारा कंटेंट भी मिल जाएगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑल इन वन सॉल्यूशंस एंड्रॉइड ऐप की, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और लोग दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो लोग भी फिजिक्स को आसानी से समझ सकें। काफ़ी लोगों को फिजिक्स से बड़ा डर लगता है, लेकिन फिजिक्स बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि जो जी की वैल्यू है, जो हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सोचते हैं कि जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम लोग इसकी वैल्यू रख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, फिक्स रख लेते हैं। लेकिन जी की वैल्यू भी पृथ्वी पे अलग अलग होती है। अगर हम ऊंचाई बढ़ाएं तो बदलती है, अगर हम पृथ्वी के अंदर गहराई खोद के जाएं तब भी बदलती है, और अगर हम पृथ्वी की किसी पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाते हैं तो पृथ्वी घूम रही है, उस वजह से भी उसकी वैल्यू बदलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।